नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूथ पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। और आप सभी को मेरा गुड इवनिंग और सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी मेरे साथी आ चुके हैं उन सभी को गुड इवनिंग। हाँ, आज हम हमारी क्लास की ओर चलते हैं। हम लेके वही आए हैं आपके लिए आरबीडी चेतक पब्लिकेशन की एनसीईआरटी का एक सार संग्रह की बुक है, जो कक्षा 6 से 12 की जो श्रृंखला चल रही है उसी के साथ हम वापस चलेंगे। उसी अंक को लेके हम चल रहे हैं। आज उसी अंक में हम चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए, चैप्टर नंबर 8। कौन सा लेके आए हैं? चैप्टर नंबर 1। कौन सा है दोस्तों? ईश्वर से अनुराग। ईश्वर से अनुराग मतलब इसमें क्या है कि कैसे लोग हैं जिनकी आस्था थी कि वो डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ती गई थी। ऐसा कौन सा तरीका था, किस सोर्सेज के माध्यम से वो उनका कौन सा स्रोत बनता गया था धीरे धीरे, तो हम उसी की तरफ देखेंगे। ऐसी क्या क्रांति आई थी कि कुछ लोगों ने मिलके एक समय बना दिया था। ठीक है ना दोस्तों? तो हम बात करेंगे जो ये समय आता है, ये आता है दोस्तों आपके 8वीं शताब्दी के समय। कब आएगा? कब की बात करेंगे? हम बात करेंगे यहाँ पर आपके 8वीं शताब्दी की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों? अब क्या होता है ईश्वर से अनुराग में, हम देखते हैं कि कुछ लोग इनका क्या क्या साधन हो सकता है। जैसे हम सामान्य लोग क्या करते हैं कि पूजा पाठ के माध्यम से या भजन कीर्तन के माध्यम से ये सभी चीज़ें करते हैं। किसके माध्यम से दोस्तों? पूजा पाठ के माध्यम से, भजन कीर्तन के माध्यम से। इन सभी चीज़ों के बारे में वो क्या करते हैं, यहाँ पर इनका भगवान से जुड़ने की या ईश्वर से जुड़ने का उनका एक माध्यम होता है। और हम देखते हैं, जैसे हम कुछ जगह पर देखते हैं, क्या देखते हैं दोस्तों हम, कि जैसे हम मस्जिद की बात करते हैं, दरगाह की बात करते हैं, तो वहाँ पर कव्वाली के माध्यम से क्या करते हैं, वो अपने ईश्वर मतलब अल्लाह से जुड़ने का उनका एक माध्यम होता है। ठीक है ना? उसी के माध्यम से वो उनकी इबादत किया करते हैं। और जैसे हिंदू धर्म में हम बात कर लेते हैं, तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ के माध्यम से, भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, किसी मंत्रों के उच्चारण या जाप के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है? और कुछ तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भक्त होते हैं दोस्तों कि वो उस समय प्रार्थना के समय भाव विभोर हो जाते हैं, मतलब उनकी आंखें नम हो जाती है ईश्वर की उस करुणा से, ईश्वर के उस प्रेम की वजह से। ठीक है ना? एक ऐसा भाव उनके भक्ति में, एक ऐसा भाव उत्पन्न होने लगता है। जो भाव था वो किस वजह से आता है दोस्तों? एक उस समय में क्या होता है, हम देखा था उस समय में एक आपके आंदोलन चले थे। कौन से दोस्तों? एक तो भक्ति आंदोलन आता है और एक आएगा दोस्तों सूफी आंदोलन। कौन सा? भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, दो प्रकार के उस समय आंदोलन चले थे, जिनका उद्भव कब होता है दोस्तों? आपके 8वीं शताब्दी में उनका उद्भव होता है। ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं कि ये विचार कैसा आया था कि ये कोई परमेश्वर का विचार या ईश्वर का विचार हो सकता है। तो हम जैसे हम देखते हैं, हम किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करते हैं, कोई भी स्थापना करते हैं, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। तो उस समय में भी क्या था कि जैसे बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले क्या था कि लोग क्या करते थे, अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। ठीक है? जब लोग उस समय के जो नगर हुआ करते थे, उनके विकास के लिए या व्यापार करने के लिए साम्राज्य के माध्यम में एक साथ आते गए थे, तब ये जो नए नए थॉट प्रोसेस उस समय क्या डेवलप होते गए थे आपकी। ठीक है दोस्तों? अब हम और इन्होंने उनको क्या कर लिया था, धीरे धीरे उसी स्तर पर, मतलब उसी एक बड़े स्तर पर इन्होंने उसको एक्सेप्ट करना वहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है? जैसे एक्सेप्ट करने लगे थे, तो जैसे बात करते हैं वहाँ पर कि कुछ जीव ऐसे थे जो अच्छे कर्म किया करते थे, कुछ बुरे कर्म किया करते थे। ठीक है? और धीरे धीरे क्या था कि हम देखते हैं, जैसे इससे पहले हम बात करेंगे तो हमने देखे थे, जैसे हमने बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में भी देखा था, ईसाई धर्म के बारे में देखा था, हमने मुस्लिम धर्म के बारे में देखा था। तो कुछ धर्मों में क्या था दोस्तों, जैसे जन्म और मरण की तो प्रथा सब जगह एक समान रहती है। कुछ लोगों ने क्या माना था कि पुनर्जीवन को भी अपने धर्म से जोड़ा था, जो कर्म पुद्गलों से। ठीक है ना? तो ये जो जीवन था ये अनंत चक्रों से वहाँ पे गुजरने लगा था। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें उसमें अध्यात्म में उनके धीरे धीरे उनके गहन में बैठने लगी थी, और एक मजबूती से इन सब चीज़ों का वहाँ पे पालन होने लगा था। ठीक है ना? अब ये सब चीज़ें की एक सामाजिक विशेषाधिकार के रूप में क्या होने लगी थी
कि होने लगी थी, जैसे उच्च कुल के लोग होने लगे थे, वो उच्च जाति में पैदा होने के कारण मिलते थे, ठीक है ना। इस प्रकार का एक वर्ण जाति आधारित व्यवस्था भी थी, तो उसके कारण भी इनमें क्या था, अलग अलग प्रकार के चीज़ें आने लगी थी। तो इसी वजह हो सकता है इसी वजह से इन क्रांतियों का उद्भव हुआ था। जैसे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन था, कुछ हो सकता है एक सरल माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का ये क्या था, एक तरीका था। क्या था? एक सरल माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का तरीका था, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि बुद्ध और जैनों ने क्या किया था कि उपदेशों के माध्यम से उन अपने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था, ठीक है ना। और सामाजिक जो अंतर हुआ करते थे, ठीक है ना, जैसे कोई भी महिला या शूद्र था, वो वेदों का अध्ययन पाठ नहीं कर पाता था, उसको वेद श्रोता नहीं हो सकता था। तो वो क्या था कि वो एक सामाजिक अंतर हुआ था, उन्होंने उस सामाजिक अंतर को दूर किया था। उन्होंने पुनर्जन्म के चक्र से बताया गया उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब जो विचार आए थे, ये क्या थे कि जो मनुष्य के भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, तो ये परमेश्वर क्या थे कि वो व्यक्ति को क्या करते थे, बंधन से मुक्त कर दिया करते थे, ठीक है ना। व्यक्ति को बंधन से मुक्त कर दिया करते थे, ठीक है ना। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भी ये इसी विचार के बारे में बताया गया कि कैसे बंधन से मुक्त हुआ जाता है, ठीक है ना। ये जो विचार आया था, जो ये हमारे प्रारंभिक जो शताब्दी आती है, समय आता है, उसमें ये लोकप्रिय होने लगा था। उसमें क्या होने लगा था? लोकप्रिय होने लगा था। हम बात करेंगे सनातन धर्म की, तो धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से भगवान शिव की उपासना, विष्णु की उपासना, ब्रह्मा की उपासना, या माता देवियों की जो दुर्गा होती है उनकी उपासना या पूजा के माध्यम से ये एक भक्ति का भाव वहाँ पर उजागर होने लगा था, ठीक है ना। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पूजा पद्धतियों या अलग अलग चीज़ों से क्या होता था, इनके रूप आने लगे थे, ठीक है ना दोस्तों। और कुछ स्थानीय लोगों में कुछ कथित जो कथाएं होती थी, उनका भी उनको जैसे पौराणिक कथाओं के अंग बनाए गए थे, उन कथाओं के माध्यम से भी इसका श्रवण करके एक भक्ति भाव किया जाता था, ठीक है ना दोस्तों। अब हम यहाँ पर बात करेंगे उसके बाद में कि भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक उस समय लोकप्रिय हो गई थी कि बौद्ध और जैन मतवालियों ने भी क्या किया था, इन विश्वासों को अपनाया था। अब आते हैं हम यहाँ पर वापस किस तरफ आते हैं कि ये जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की बात करते हैं कि ये जो भक्ति आंदोलन है, इसकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, क्या होती है दोस्तों। इस जो ये भक्ति आंदोलन की बात करेंगे तो हमने यहाँ पर अभी देखा था कि 8वीं शताब्दी में इनका उदय होता है, लेकिन जो इनकी जो शुरुआत होती है वह कब स्टार्ट होगी दोस्तों, आपकी बात करेंगे यहाँ पर आपके 7वीं शताब्दी में हो जाती है। वह 7वीं व 9वीं शताब्दी की अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी 7वीं व 9वीं शताब्दी की अगर यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि इसके बीच में नए नए धार्मिक आंदोलनों का यहाँ पर हम प्रभाव देखेंगे। लेकिन इसका जो इन आंदोलनों का था, इसमें क्या होता है, 7वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलन होते हैं, काफ़ी प्रकार के उस समय धार्मिक आंदोलन होते हैं। लेकिन इनका जो लीडरशिप मतलब नेतृत्व, इनका नेता कौन हुए थे आपके, नैनार व अलवार। हम बात करेंगे, दो नाम आपके सामने आ रहे हैं, एक तो नैनार आ रहे हैं, एक अलवार आ रहे हैं। तो ये क्या थे, एक संत हुआ करते, ये क्या थे दोस्तों, संत थे। नैनार व अलवार जो समुदाय के संत थे, इन्होंने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था। अब आता है कि दोस्तों सबसे पहले कि ये नैनार कौन हुआ करते थे और ये अलवार कौन हुआ करते थे। जो नैनार थे वो क्या थे दोस्तों, ये शैव समुदाय या शैव संत हुआ करते थे। क्या थे ये, शैव संत। शैव संत मतलब ये भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे अलवार की। अलवार क्या थे दोस्तों, आपके वैष्णव संत हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, ये वैष्णव संत हुआ करते थे। मतलब वैष्णव मतलब भगवान कृष्ण विष्णु इनकी उपासना किया करते थे, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि श्रीमद् भागवत गीता में क्या बताया गया है, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि जो मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर उसको क्या करता था कि जीवन के बंधन से मुक्त कर देता था, ठीक है ना। तो वो क्या, तो मध्य भागवत गीता वाले क्या थे, वो भी क्या होते हैं दोस्तों, आपके वैष्णव संत थे जो भगवान कृष्ण विष्णु की आपकी आराधना किया करते हैं।
ये संत क्या थे दोस्तों, कि ये संत सभी उस समय सभी जातियों के हुआ करते थे, जिनमें हम देख सकते हैं कि आपके एक जाति आती है पुलैया, क्या आती है पुलैया, और एक आएगी आपके पन्नार। ये क्या थे, ये पुलैया और पन्नार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी यहाँ पर शामिल हुआ करते थे, ठीक है। और वे क्या थे, बौद्ध और जो जैन धर्म थे उनके कटु आलोचक हुआ करते थे, और शिव तथा विष्णु के प्रति इनकी क्या थी, इनकी जो आराधना का जो भाव था वो बहुत ही एक सच्चे भाव के साथ ये क्या किया करते थे, उनके मतलब प्रेम के को मुक्ति मार्ग बताते, ये उनके प्रेम को क्या बताते थे, वहाँ का मुक्ति मार्ग बताया करते थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था दोस्त, उस समय अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या है दोस्तों, एक संगम साहित्य क्या आता है दोस्तों, ये एक तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले क्लासों में बता चुका हूँ, ठीक है ना। या सन मतलब ये क्या है दोस्तों, कि जो आपके प्रारंभिक जो शताब्दी आई थी उसमें इसकी रचना की गई थी संगम साहित्य की, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया, ये संत क्या बताते कि उन्होंने संगम साहित्य में जितना भी जो भी आपकी सूरवीरता या जो भी भक्ति के भाव थे जो समाहित थे, उनके आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उसमें क्या कर दिया था, उसको मैं उसमें समावेश कर लिया था। और नैनार और अलवार क्या थे दोस्तों, जो नैनार और अलवार थे, नैनार और अलवार संत थे, वो क्या थे दोस्तों, आपके घुमक्कड़ साधु थे। घुमक्कड़ साधु कैसे थे दोस्तों, कि ये एक स्थान पर नहीं रुका करते थे, ये अलग अलग स्थानों पर जाया करते थे। जैसे आज किसी दूसरे गांव में है, कल किसी दूसरे गांव में चले जाया करते थे, ठीक है ना। ये क्या करते थे, वहाँ की जो स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें क्या करते थे, संगीतबद्ध कर लिया करते थे। इनका क्या काम होता था कि जो सुंदर कविताओं को संगीतबद्ध करके उसका क्या करते थे, वहाँ पे उच्चारण करते थे, ठीक है ना। अब आता है दोस्तों, ये जो इनकी जो धार्मिक जीवनी, संत जीवनी लेखन की बात करेंगे, ठीक है। अब आता है जो नैनार और अलवार आते हैं, कौन आते हैं दोस्तों आपके, मैंने अभी आपको बताया, तो जो नैनार और अलवार आते हैं उनको हम बताते हैं आपके सामने। नैनार और अलवार के बारे में क्या बताएंगे, ये कुल मिलाकर कितने थे, ठीक है ना, ये कुल कितने हुआ करते थे। जो कुल मिलाकर कितने थे, ये 63 नैनार थे। कितने थे दोस्तों, कुल 63 नैनार थे, ठीक है। अब इनमें बात करेंगे कि कुल 63 नैनार कौन कौन हुआ करते थे। हम इसमें 63 की तो बात नहीं करेंगे, मतलब हम बात करेंगे यहाँ पर ये कुल थे, तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन हुआ करते थे। अब ये यहाँ पर बात कर सकते हैं कि इनमें अलग अलग जाति के भी लोग हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले ले सकते हैं कि जैसे अस्पृश्य जाति, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है ना। अस्पृश्य जाति में तो हम लेते हैं, यहाँ पर एक आता है हमारे एनसीईआरटी में वर्ड आता है, कौन सा, कुम्हार, ठीक है ना। कुम्हार क्या थे, कुम्हार हो गए या अस्पृश्य, अस्पृश्य कामगार, अस्पृश्य कामगार, कुम्हार, ठीक है ना। अस्पृश्य कामगार हो चुके हैं, कुम्हार हो चुके हैं दोस्तों। हम यहाँ पर कौन ले सकते हैं, किसान ले सकते हैं। जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे उनको लेते हैं यहाँ पर। शिकारी हो चुके हैं, कौन हो चुके हैं दोस्तों, शिकारी, ठीक है ना। जो जनजाति समुदाय लोग आता है वह भी यहाँ पर आ जाता है। कुछ यहाँ पर सैनिक भी थे,
क्या थे, सैनिक जो क्षत्रिय हुआ करते थे वो भी आ चुके हैं। हम देखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे इनसे क्या होते हैं दोस्तों, आपके ब्राह्मण भी जुड़ने लगे थे। कौन जुड़ने लगते हैं, ब्राह्मण भी जुड़ने लगे थे। कुछ मुखिया जैसी एक जाति हुआ करती थी और अनेक जातियों के लोग यहाँ पर क्या इनसे जुड़ने लगे थे। और इनमें इन नैनारों में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, इन नैनारों में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध इन नैनारों में दोस्तों आपके जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो लोग थे वो कौन हुआ करते थे। इन नैनार सर्वाधिक प्रसिद्ध जो आए थे वो कौन थे, जैसे आपके समंदर आ जाते हैं, सुंदरार आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, सुंदरार। अपार संत आते हैं, एक आते हैं समदार आ जाते हैं ने, या उनको समंदर कहा जाता था। एक आ जाके आपके माणिक्यव सागर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं दोस्तों, माणिक्यव सागर आते हैं, वो भी इनमें प्रसिद्ध हुआ करते थे। इनके जो गीतों के क्या थे, दो संकलन हुआ करते थे। इनके नैनार थे, इनके गीतों के क्या थे दोस्तों, दो संकलन हुआ करते थे। ठीक है ना, मतलब दो इनके कंपोजिशन थे। क्या थे उस समय, इनके गीतों के क्या थे, जब आप कंपोजिशन होता था। ठीक है ना, कौन से दो कंपोजिशन इनके, एक तो तेवरम और एक तिरुवाचकम। कौन कौन से होते थे दोस्तों, एक तो आता था इनका तेवरम, ठीक है ना, और एक क्या आता था, तिरुवाचकम। तो दो प्रकार के इनके क्या थे, गीतों के दो संकलन हुआ करते थे। अब हम ये तो हमने बात की दोस्तों नैनार की। तो नैनार क्या थे दोस्तों, शिव उपासक, शैव संत थे, भगवान शिव की आराधना किया करते थे। कुल 63 नैनार यहाँ पर हुआ करते थे। ठीक है, और इन्होंने जो मुख्य जो सर्वाधिक प्रसिद्ध नैनार कौन थे, आपके अपार हो गया, समंदर हो गया, सुंदरार हो गया और मणिक्यव सागर हो गया। ये हो गए दोस्तों। अब बात करेंगे इनमें कौन कौन सी जातियाँ हुआ हो सकती है। काफ़ी प्रकार की जातियाँ हुआ करती थी, जो मुख्यतः हम ले सकते हैं। एक अस्पृश्य कामगार थे, कुम्हार थे, शिकारी थे, आपके ब्राह्मण, सैनिक, किसान या मुखिया जैसी जातियों के लोग हुआ करते थे। दो प्रकार के इनके गीतों के संकलन आते हैं। कौन से, एक तो तेवरम और एक तिरुवाचकम। तेवरम और एक आते हैं आपके तिरुवाचकम आ जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे, आपके यहाँ पर हम अलवार संतों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों, अलवार संत की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो अलवार संत हुआ करते थे, तो ये अलवार संत कुल कितने संत हुआ करते थे दोस्तों आपके, ये है आपके कुल 12 संत हुआ करते थे। कितने संत हुआ करते थे, ये कुल आपके यहाँ पर 12 संत हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों। अब ये 12 संत यहाँ पर हो गए। इनमें भी क्या थे कि अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से लोग यहाँ पर इनसे जुड़े थे। इनमें भी अगर बात करेंगे, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे यहाँ पर, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध संत आते हैं, इनमें कौन आते हैं दोस्तों, आपके सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कौन आते हैं दोस्तों, उनकी खुद की पुत्री भी थी। कौन थी, उनकी पुत्री, उनकी पुत्री, पहले आएगा दोस्तों यहाँ पर पेरिया वल्लम। कौन आएगा दोस्तों, पेरिया अलवार आएगा। कौन आएगा, पेरिया अलवार। हाँ, इससे आपको अब ये समझ आएगा। इस पेरिया अलवार की एक पुत्री थी। इस पेरिया अलवार की कौन थी दोस्तों, एक पुत्री थी जो भी इनसे जुड़ी हुई थी। कौन सी दोस्तों, अंडाल। कौन थी दोस्तों, अंडाल थी, जो इनकी पुत्री थी, वो भी इनसे जुड़ी हुई थी। एक आता है दोस्तों नम्मालवार संत था, वो भी सर्वाधिक प्रसिद्ध संत हुआ करता था इनके समय में। एक आता है टोंडर डिपोडी। क्या आता है दोस्तों, टोंडर डिपोडी जो संत आते हैं वो भी इनसे जुड़े हुए थे। अब इसके बाद में क्या लेंगे, इनके गीत ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इनके गीतों का संकलन ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, इनके गीतों का यहाँ पर संकलन ले लेंगे। इनके गीत के संकलन में सिर्फ एक ही चीज थी। कौन सी संकलित आती है दोस्तों,
दिव्य प्रबंधम, क्या नाम आता है, जो दिव्य प्रबंधम था वही इनका एक गीत क्या था, यहाँ पे इनका एक ही गीत संकलन हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, अब क्या आती है कि एक इनकी जो मैंने आपको बताया था नैनार में एक मणिक सागर एक प्रसिद्ध संत हुआ था, उसकी क्या आती है, हमें कांस्य की मूर्ति यहाँ से, एक कांस्य की प्रतिमा प्राप्त होती है दक्षिण भारत से। ठीक है ना दोस्तों, कहाँ से, दक्षिण भारत से प्राप्त होती है। अब मैंने आपको बताया कि जो ये भक्ति आंदोलन है इसका 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है, इसका उदय होता है। ठीक है ना दोस्तों, अब हमने 7वीं से 9वीं शताब्दी के मंदिर की हमने यहाँ पर बात कर ली। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अब हम यहाँ पे चलेंगे इसके बाद में। ठीक है ना, धर्म एवं पूजा का मैंने जो आपको सिस्टम था वो मैंने बताया किस किस प्रकार से इनकी की जाती थी। दक्षिण भारत में भक्ति का जो नए प्रकार है उसमें मैंने आपको इसके आपके नैनार व अलवार के बारे में बता दिया, इनके कितने संत थे, कौन से प्रसिद्ध संत हुआ करते थे, कौन सी जातियाँ हुआ करती थी दोस्तों। ठीक है ना, और इनके कौन से गीतों के संकलन हुआ करते थे, इन सभी के बारे में मैंने आपको क्या बता दी, अभी तक जानकारी मैं दे चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि इन राजाओं से, इन क्या आता है दोस्तों, इन जो नैनार और अलवार जो धर्म के जो संत आए थे, ये समुदाय, इनसे कौन से शासक या धर्म के लोग धर्म और शासक के राज्य यहाँ से इनसे जुड़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे इनके बारे में, हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों, तो इनसे जो पहली चर्चा करेंगे, तो इस चर्चा में क्या करेंगे, देखते हैं कि कौन से समय में जुड़ते हैं, कौन सी सदी के लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम समय की बात करते हैं, तो समय में हम ले सकते हैं यहाँ पर दसवीं एवं 12वीं शताब्दी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, कौन सी दोस्तों, 10वीं एवं 12वीं सदी की या शताब्दी के बीच के समय की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो राजवंश आते हैं, चोल एवं पांड्य। कौन आते हैं दोस्तों, चोल एवं पांड्य जो शासक वर्ग आता है, क्या आता है, जो शासक आते हैं, इन्होंने क्या किया था, अनेक धार्मिक स्थलों पर क्या किए थे इन्होंने, चोल एवं पांड्य शासकों ने क्या किए थे, विशाल मंदिर बनवाए थे। इन्होंने विशाल मंदिर बनवाए थे, जहाँ क्या किया था कि संत कवियों ने क्या की थी, यात्रा की थी। इन मंदिरों पर क्या करते हैं दोस्तों, इन मंदिरों पर संत व कवियों ने क्या की थी, यात्रा की। अब इसमें कौन कौन थे, नैनार भी शामिल हो सकते हैं और अलवार भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार क्या हुआ था दोस्तों कि जो भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच जो गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। ठीक है, मंदिर जो थे, इन राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवा दिया था। अब जो संत व जो कवि आए थे, उन्होंने एक संगीत में पहले कविताओं का संकलन किया, फिर उस कविता को एक संगीतबद्ध के कंपोजिशन बना दिया। अब उसके माध्यम से क्या हुआ, जो संगीतबद्ध जो भक्ति हुआ करती थी, उसके माध्यम से जो आम जन था वो भी उन्हीं जो संत जो कवि उस मंदिरों की जब यात्रा किया करते थे, तो उनके उस कारवा से जो आम जन हुआ करते थे वो वहाँ पे जुड़ते गए थे, क्या कहे होते थे, उनसे वो जुड़ने लगे थे उस समय। तो एक उस समय के कि वो आंदोलन क्या था, एक बहुत ही उन्होंने एक तेजी पकड़, वो एक गति पकड़ ली थी, उन्होंने क्या ले लीजिए, एक गति पकड़ ली थी। और उन कविताओं का संकलन जो तैयार किया था, इसके अलावा उस समय क्या होता है, अलवार तथा नैनार संतों की क्या होती है, उसमें धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई थी। उन्हीं कविताओं में क्या आती है, बात करेंगे हम यहाँ पर धार्मिक जीवनियाँ। तो ये धार्मिक जीवनियाँ किनकी हुआ करती थी, नैनार व जो अलवार संत थे, ठीक है ना। तो नैनार एवं अलवार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी उसी कविताओं के माध्यम से रची गई थी। और आज भी हम भी वर्तमान में देखते हैं कि भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का जो सोर्स आता है
वो बहुत ही इनका इसी भक्ति भाव के रूप में, इसी कविताओं के रूप में इसका उपयोग किया गया है, इसी कविता के रूप में उपयोग किया गया है। अगर आप देखोगे दोस्तों कि जैसे जो भक्त और भगवान के बीच की एक जो भाव होता है, उसकी जो एक उसका एक जो वाक्य है कि एक जो मणिकव सागर जो नयनार संत हुआ था, उसने एक रचना लिखी है, उसने एक रचना लिखी है, ठीक है ना, उसने एक रचना लिखी है, ठीक है ना। तो उसी रचना में उसने क्या बताया है कि जैसे एक जो मानव होता है वो किससे बना होता है, एक हार्ड मास का पुतला होता है, ठीक है ना। तो पुतले में तो वो बोलता है कि मेरे हार्ड मास में एक घृणित पुतले में, मेरे हार्ड मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो, ठीक है ना, जैसे ये कोई, मतलब वो बोलता है कि हे भगवान, मैं तो एक क्या हार्ड मास का एक पुतला हूँ, तुम मेरे अंदर आए हो एक ईश्वर के रूप में, जैसे मैं क्या हूँ, एक कीमती सोने का मंदिर हूँ, ठीक है ना। मेरे कृपाल प्रभु, मेरे विशुद्ध रत्न, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। मतलब अगर तुम नहीं आती तो मेरे इस विशुद्ध रत्न को कौन बचाता, ठीक है ना। तुमने मेरा दुख, तुमने मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया, इन सभी को क्या मेरे को इससे विरक्त कर लिया और मेरे दुख को दूर किया, मेरे कष्ट को दूर कर लिया और मुझे हर लिया है, और मुझे क्या कर दिया है, इस जीवन के बंधन से मुक्त कर दिया है। इस प्रकार का क्या इसने बताया कि हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में, मैंने तुम में शरण ली है और मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये किसकी रचना बताई गई दोस्तों, नयनार संत मणिकव सागर की एक रचना है, जिसमें इसने बताया है कि एक आम मनुष्य जो भक्ति से जुड़ जाता है तो वो किस प्रकार से अपने जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो कवि ने इस जो वो क्या था, एक कवि, तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि संत व कवियों ने, तो वह क्या करते थे, एक लयबद्ध संगीतमयबद्ध एक रचना बनाते थे, उसी के आधार पे वो क्या करते थे दोस्तों, आपके चला करते थे, ठीक है दोस्तों। अब हम जो यहाँ पर बात करेंगे, अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बाद में धर्म एवं शासक के बाद में दर्शन एवं भक्ति के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, दर्शन एवं भक्ति के बारे में बात करेंगे। अभी हमने क्या देखा था दोस्तों, अभी जस्ट हमने जो धर्म थे उसके साथ कौन से शासक, कौन से राजवंश जुड़े थे, उन्होंने किस प्रकार मंदिरों का निर्माण किया था, उस मंदिरों का किस प्रकार संत व कवियों ने वहाँ पर यात्रा की थी, उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर अभी देखा था। अब हम देखेंगे किसके बाद में कि जो दर्शन और भक्ति का जो भाव था, किसका भाव दोस्तों, जो दर्शन और भक्ति का भाव था उसमें किस प्रकार लोग आए थे, ठीक है ना, ठीक है, उसका उदय कैसे हुआ था। तो हम देखते हैं कि जब 8वीं शताब्दी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों, आपकी 8वीं सदी के समय, 8वीं सदी के समय दोस्तों क्या होता है कि एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है शंकर। क्या नाम होता है उनका, शंकर, ठीक है ना। इन शंकर का जो जन्म आता है दोस्तों, ठीक है ना, इन जो शंकर का जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, आपके केरल राज्य में इनका जन्म होता है, ठीक है दोस्तों। और यह क्या थे, शंकर क्या था, एक दोस्तों एक प्रभावशाली, शक्तिशाली और बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे। क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिनको किस नाम से जाना गया था दोस्तों, आपके शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। किनके नाम से, जिन्हें शंकराचार्य के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। जिनका जन्म कहाँ पे होता है, 8वीं शताब्दी में, आपके सदी में केरल में उनका जन्म हुआ था। और यह क्या थे दोस्तों, आपके इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था अद्वैतवाद के, किसके, अद्वैतवाद के क्या थे, ये समर्थक थे, किसके, अद्वैतवाद के। इनके अनुसार क्या था दोस्तों, जो क्या था इनके अनुसार एक होती है दोस्तों आपके जीवात्मा, और क्या होती है, एक क्या होता है दोस्तों, परमात्मा।
इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा क्या थी, दोनों एक ही है। मतलब ये क्या एक परम सत्य था, ठीक है, ये क्या एक परम सत्य है। उन्होंने क्या शिक्षा दी थी कि जो ब्रह्मांड है वह क्या है, एकमात्र है। एकमात्र क्या है, एकमात्र वही है, वह क्या है, एक निर्गुण और निराकार है। क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या बताया था, जो क्या है निर्गुण व क्या है, वह निर्गुण और निराकार है। ब्रह्मांड क्या है, उन्होंने क्या शिक्षा दी, ब्रह्मांड एकमात्र है, जो एक सत्य है, वह क्या है, निर्गुण और निराकार है, ठीक है ना। और क्या बताया था कि शंकर ने बताया कि जो हमारे चारों ओर क्या है, हमारे जो चारों ओर का जो एक ये संसार है, ये संसार क्या है दोस्तों, एक मिथ्या है। क्या है, एक मिथ्या बोला था, या क्या बताया था कि यह एक क्या, एक माया जाल है, एक माया है जो संसार का, इन्होंने कहा था कि संसार का परित्याग करने, इस संसार का परित्याग करने पर, अर्थात इन्होंने क्या किया था कि संन्यास लिया, कि परित्याग करने या संन्यास लेने, और ब्रह्मा जो ब्रह्म था, कि ब्रह्मा की प्रकृति को जो समझ लिया, जो प्रकृति को समझने के लिए क्या बताया, क्या कि मोक्ष प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना ही ज्ञान के मार्ग को, ज्ञान का मार्ग अपनाना है, या ज्ञान के मार्ग को अपनाने का इन्होंने क्या दिया था, उपदेश दिया था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या बोला इन्होंने, कि ज्ञान के मार्ग को अपनाने का इन्होंने उपदेश दिया था, ठीक है। तो शंकराचार्य ने दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आती है कि शंकराचार्य का बचपन का नाम शंकर था, इनका जन्म कहाँ पे, आपके केरल में 8वीं सदी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनको शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, जो क्या था, जीवात्मा और परमात्मा के बीच का एक सिद्धांत था, जो परम सत्य है, दोनों एक ही है, क्या, जीवात्मा और परमात्मा। और ईश्वर क्या है, निर्गुण और निराकार है। ईश्वर क्या है, इसमें निर्गुण और निराकार है। और ब्रह्मा की प्रकृति को समझने का इन्होंने क्या साधन दिया था, या उसको, या मोक्ष प्राप्त करने का, कि ज्ञान ही एक मार्ग है जिसके माध्यम से इसको हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की ओर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इन्होंने बताया था। और संसार क्या है, एक मिथ्या या एक क्या है दोस्तों, एक माया है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने शंकराचार्य की बात की। अब इसके बाद में क्या आता है दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं, एक आते हैं रामानुज आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं दोस्तों, रामानुज। तो ये कब आएंगे दोस्तों, आपके रामानुज 11वीं शताब्दी की बात करेंगे। और ये इनका जन्म कहाँ पर होता है, आपके, इनका जन्म आपके होता है दोस्तों दक्षिण भारत में इनका जन्म होता है। और दक्षिण भारत में इनका जन्म कहाँ पे होता है, जो तमिलनाडु प्रदेश होता है वहाँ पर इनका दक्षिण भारत में क्या होता है दोस्तों, इनका जन्म होता है। और जो ये रामानुज होते हैं, ठीक है ना, ये रामानुज क्या होते हैं दोस्तों, आपके विष्णु भक्त होते हैं, ठीक है। तो अगर ये विष्णु भक्त हुए तो ये किस प्रकार के संत हुए, ठीक है। तो ये अलवार संत बोल सकते हैं इनको, क्या बोल सकते हैं इनको, अलवार संत। तो जो ये रामानंद थे, ये विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उनके अनुसार क्या था, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग क्या था, उपाय, कि विष्णु के प्रति क्या अनन्य भक्ति भाव जो होता है, उसमें भाव विभोर हो जाना या भाव रखना, वो क्या था, मोक्ष प्राप्त करने का इनका एक स्रोत हुआ करता था। और इन पर क्या थी, जो ये रामानुज थे, इन पर भगवान विष्णु की क्या थी, अपार कृपा दृष्टि से इन्होंने इनकी भक्ति भाव से उनकी किए थे। और उनके साथ क्या एकाकर होने का परमानंद इन्होंने क्या किया था, प्राप्त किया था। एकाकर होने का क्या किया था इन्होंने, परमानंद, ठीक है ना दोस्तों, एकाकर होने का परमानंद इन्होंने प्राप्त किया था। और रामानुज क्या करते हैं दोस्तों, रामानुज ने क्या किया था दोस्तों, आपके विशिष्टाद्वैतवाद का क्या दिया था, सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिनके अनुसार क्या थी कि जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ने के बाद क्या करती है, एक अपनी अलग सत्ता बना लेती है। क्या करती है, आत्मा इनके अनुसार क्या था कि आत्मा क्या करती है, परमात्मा से जुड़ने के बाद
अपनी अलग सत्ता बना लेती है, ठीक है ना। तो अपनी अलग सत्ता कैसे बना लेती है दोस्तों, कि आत्मा का अगर भगवान मतलब परमात्मा के साथ मिलन हो जाता है तो उसकी दुनिया, उसका संसार क्या हो जाता है, एक अलग हो जाता है। तो रामानुज ने क्या किया था कि इस सिद्धांत के अनुसार एक भक्ति की नई धारा को एक यहाँ पर इस जगह पर प्रेरित किया था और वो वहाँ पर बहने लगी थी, ठीक है ना। जो कब होती है, जो परवर्ती काल में आपकी विकसित होती है, जो परवर्ती काल में हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होती है, वो आपकी उत्तर भारत में भी, कहाँ पे दोस्तों, ये आपके उत्तर भारत में भी विकसित हो गई थी यही धारा, ठीक है ना। कौन सी, रामानुज की जो ये धारा है ये उत्तर भारत में भी आपके विकसित हो गई थी, ठीक है ना दोस्तों। तो दक्षिण में जो ये भक्ति परंपरा है ये कौन लेके आता है, आपके रामानुज लेके आते हैं दक्षिण में। अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर भारत में ये कौन लेके आएंगे, आपके रामानंद लेके आएंगे। कौन लेके आएंगे, ये रामानंद लेके आते हैं कि उत्तर में जाग्यो रामानुज, दक्षिण में जाग्यो उत्तर में जाग्यो रामानुज और दक्षिण में जाग्यो रामानंद, ठीक है ना दोस्तों। कुछ ऐसा ये बोला जाता है इनके लिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बाद में कि एक वीर सेवाद आता है। क्या आता है, जैसे हमने अद्वैतवाद पढ़ा, विशिष्टाद्वैतवाद पढ़ा था, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति आता है बसवना। कौन आता है दोस्तों, एक व्यक्ति आएगा यहाँ पर बसवना आएगा, वह क्या लेके आएगा, एक वीरेश्वरवाद लेके आएगा। क्या लेके आएगा, आपके यहाँ पर वीरेश्वरवाद लेके आएगा। ये बसवना का वीरेश्वरवाद, वीर सेववाद, वीर सेववाद। ये वीर सेववाद क्या था, जैसे आपने तमिल में पढ़ा था भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच के संबंध देखे थे आपने जिसी प्रकार। तो इसमें क्या हुआ था कि बसवना में, कि एक बसवना और एक अल्लाह प्रभु, ठीक है ना, और एक अक महादेवी जैसे उनके जो से साथी थे, उन्होंने इस वीर सेववाद के आंदोलन को प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था, इसमें क्या लेंगे, इसमें बसवना। एक तो आते हैं इसमें जुड़ते हैं, इनसे बसवना जुड़ते हैं। एक इनसे कौन जुड़ते हैं आपके, एक आता है अल्मा प्रभु, अल्मा प्रभु, बसवना, अल्मा प्रभु और अक महादेवी। अक महादेवी जैसे ये साथी जुड़ के क्या करते हैं, इस वीर सेवा आंदोलन को यहाँ पर इसके ये जनक कहलाते हैं। और यह आंदोलन क्या होता है दोस्तों, आपके 12वीं शताब्दी में, कहाँ पे, बारहवीं शताब्दी में कर्नाटक में क्या होता है, प्रारंभ होता है। और वीर सेवों ने क्या किया था कि जो सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति क्या किया था, इसका एक व्यवहार बताया था। इसके बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के ये क्या करते हैं, विरुद्ध अपने मजबूत तर्क वहाँ पर इन्होंने उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, आपके जो कर्मकांड और मूर्ति पूजा के क्या होते हैं, विरोधी, प्रबल विरोधी थे। क्या थे, प्रबल विरोधी थे, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या थे, उनके प्रबल विरोधी हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पर आते हैं आपके इसके बाद में